बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की आरोह भाग 1 हिंदी विषय में बाल मुकुंद जी द्वारा रचित विदाई संभाषण पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम बाल मुकुंद जी के जीवन परिचय से अवगत होंगे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी यशस्वी पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर सन 1865 में रोहतक जिला के गुड़ियानी नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम लाला पूरन मल तथा पितामह का नाम गोवर्धन दास था। इनका लालन पालन विधवा चाची ने किया था। इनका परिवार बक्सी नाम बालों के नाम से प्रसिद्ध था। इनके 4 भाई थे, एक छोटी बहन थी। इनकी शिक्षा गांव के मदरसे में से उर्दू माध्यम से हुई थी और 10 वर्ष की आयु में राकिनी स्कूल में दाखिला लिया और वहां के प्रिंसिपल से बहुत प्रभावित हुए। ये पूरे पंजाब का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित होने पर इन्हें छात्रवृत्ति भी मिली, परंतु दादा और पिता की मृत्यु के कारण पढ़ाई छूट गई। फिर ये प्राइवेट पढ़कर 21 वर्ष की आयु में सन 1886 में मिडिल पास किया। डीए और बी कॉलेज लाहौर से स्नातक तथा बीटीसी की और फिर 15 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह अनार देवी से हो गया और इनके काव्य गुरु प्रताप नारायण मिश्र जी थे। अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर इनकी मित्र मंडली ने बम फेंका। निर्दोष पाए जाने पर भी इनको 18 सितंबर 1907 को फांसी लगा दी गई। उस समय इनकी आयु मात्र 42 वर्ष की थी और उनका शव पत्नी के मांगने पर भी नहीं दिया गया, जिसके कारण भूखे रहकर उनकी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। साहित्य सेवा। बाल मुकुंद गुप्त ने बाल्यावस्था से ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था। इनके लेख अखबार अवध पंच, कोहनूर, विक्टोरिया समाचार पत्र में छपते थे। स्फुट कविता संग्रह, उर्दू बीबी के नाम से चिट्ठी आदि रचनाओं द्वारा बाल मुकुंद जी ने हिंदी की साहित्य सेवा की है। रचनाएं। संपादन इसमें है हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र पत्र। अनुवासद रत्नावली की नाटिका, हरिदास और मंडल भगिनी। इनके कविता संग्रह है स्फुट कविता और निबंध, शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। अन्य कृतियां भी हैं इनकी, जैसे उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, अखबार चुनर, खिलौना, सन्नीपात चिकित्सा, भारत प्रताप, अखबार, अवध पंच, कोहनूर और विक्टोरिया। वर्ण विषय। भारतेंदु व द्विवेदी युग के बीच की कड़ी होने के कारण बाल मुकुंद जी के रचनाओं में भारतेंदु युग के जागरण का उल्लास मिलता है। राजनीति व्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों के विरोध में स्वर मिलता है। आर्थिक दुर्व्यवस्था उन्हें बेचैन करती है। हास्य व विनोद भी उन्हें लेखन का विषय रहा है। इनकी भाषा खड़ी बोली को भी उर्दू का पुट देने में ये माहिर थे। उसका कारण था कि उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ था। भाषा में निर्भीकता के साथ व्यंग विनोद का भी पुट था। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। आपकी भाषा में दुरूहता का दोष कभी नहीं आता, बल्कि भाषा की स्पष्टता, सुबोधता और सरलता आपके हर वाक्य में दिखाई देती है। आपकी भाषा को प्रभावशील बनाने के लिए आपने कान न देना, आंखें बंद करके बैठना जैसे मुहावरों का प्रयोग किया है। भाषा में ओज व व्यंग भरपूर है। शैली। बाल मुकुंद गुप्त जी की शैली व्यवस्थित तथा सजीव है। उनमें जटिलता न होकर प्रभाव शैली है। शैली के निम्नलिखित रूप भी हैं: व्यंग्यात्मक शैली, मुहावरेदार शैली, उद्धरण शैली, संबोधन शैली। अब इनका साहित्य में स्थान। बाल मुकुंद गुप्त को एक सच्चे देशभक्त के रूप में सदा याद रखा जाएगा, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से भारतीयों में स्वाधीनता की चिंगारी रख दी थी। इसी प्रयास में हंसते हुए वे फांसी पर लटक गए। देशभक्त परिवार की लाज को रखा। उनका संपूर्ण साहित्य विदेशी शासन की क्रूरता तथा भारत की पराधीनता के विरुद्ध जिहाद की नींव पर खड़ा है। ऐसे साहित्य व साहित्यकार को सदा याद रखा जाएगा। तो बच्चों, हम